नाजरीन, दुनिया भर में लफ्ज़ जुर्म या क्राइम की डेफिनेशन में इख्तिलाफ पाया जाता है, क्योंकि तमाम रियासतों के कवानीन जराइम और दीगर गैर कानूनी सरगर्मियों के मुतालिक एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। लेकिन उमूमी तौर पर जुर्म या क्राइम उस सरगर्मी को कहा जाता है जिससे किसी फ़र्द, कम्युनिटी या रियासत को नुकसान पहुँचे। आज की इस वीडियो में हम 10 ऐसे शरीर अफराद का जिक्र करेंगे जो अपनी दरिंदगी और हैवानियत के बायस दुनिया के सबसे ख़तरनाक क्रिमिनल्स तस्वुर किए जाते हैं। इन क्रिमिनल्स की रैंकिंग हमने बहुत से फैक्टर्स और इंटरनेट के सर्च ट्रेंड्स को मद्देनज़र रख कर की है। नंबर 1, पाब्लो एस्कोबार। बदनामे ज़माना कोलंबियन ड्रग लॉर्ड पाब्लो एस्कोबार एक बहुत ताकतवर और हाईली ऑर्गेनाइज्ड मेडिलिन कार्टेल का बानी और लीडर था। पाब्लो के इस ड्रग कार्टेल ने यूएसए में कोकेन की तिजारत पर अपनी अजारादारी कायम कर ली थी और यूं वो तारीख के अमीर तरीन क्रिमिनल्स में से एक बन गया। पाब्लो एस्कोबार को किंग ऑफ कोकेन के नाम से भी जाना जाता है। इस शख्स की जिंदगी पर 2015 में नार्कोस के नाम से एक मशहूर टीवी सीरीज भी बनाई गई थी, जिसमें इसकी जिंदगी के अहवाल को तफसीलन बयान किया गया है। एक अंदाजे के मुताबिक पाब्लो के असासों की कुल मालियत तकरीबन 25 अरब डॉलर्स थी। नंबर 2, टेड बंडी। नाजरीन, टेड बंडी एक अमरीकी सीरियल किलर था जो 1970 की दहाई में कई औरतों और लड़कियों के अगवा, ज्यादती और कत्ल की वारदातों में मुलव्विस रहा। आखिरकार इस शख्स ने अपने जराइम को कबूल किया और इसे इलेक्ट्रिक चेयर के जरिए मौत की सजा दी गई। 20वीं सदी के इख्तिताम पर इस बदनामे ज़माना क्रिमिनल की जिंदगी पर बहुत सी किताबें लिखी गईं और मूवीज भी बनाई गईं। नंबर 3, एल कपून। नाजरीन, एल कपून, जिसे सरफेस के नाम से भी जाना जाता है, अमेरिका के चंद खतरनाक तरीन गैंगस्टर्स में से एक था, जिसने 1925 से लेकर 1931 तक शिकागो में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स को कंट्रोल किया। एल कपून अपने दुश्मन गैंग्स के मेंबर्स को बेरहमी और सफाकी के साथ कत्ल करने की वजह से मशहूर था, जिसमें सेंट वैलेंटाइंस डे मैसेकर का वाक़या सर-ए-फ़हरिस्त है। एल कपून की जिंदगी पर भी बेशतर किताबें और मूवीज मौजूद हैं। नंबर 4, जेफरी डैमर। जेफरी का शुमार भी अमेरिका के मोस्ट नोटोरियस क्रिमिनल्स एवर में होता है। जेफरी को अमरीकी रियासत विस्कॉन्सिन के मिल्वाकी रीजन में 1980 की दहाई में दहशत की अलामत समझा जाता था। जेफरी को मिल्वाकी कैनिबल या मिल्वाकी मॉन्स्टर के नाम से भी जाना जाता है। यह क्रिमिनल जवान मर्दों और लड़कों को मुख्तलिफ बहानों से अपने घर बुलाता और उसके बाद उन्हें इंतहाई सफाकी के साथ कत्ल कर दिया करता। बिलाखिर जुलाई 1991 को जेफरी को लोकल पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। जब पुलिस ने जेफरी के घर की तलाशी ली तो उन्हें उस घर से कई लोगों के कटे हुए सर और खोपड़ियां मिली। इसके अलावा उस घर के फ्रिज में से बहुत सा इंसानी गोश्त भी बरामद हुआ। जेफरी को 15 बार उम्र कैद की सजा सुनाई गई और 1994 में जेफरी को जेल में उसके एक साथी कैदी ने कत्ल कर दिया। नंबर 5, ज़ोडिएक किलर। नाजरीन, इस क्रिमिनल का असल नाम किसी को नहीं मालूम, ताहम इस किरदार को ज़ोडिएक किलर के नाम से जाना जाता है। यह नामालूम शख्स अमेरिकन सीरियल किलर था जिसने शुमाली कैलिफोर्निया में 1960 और 70 की दहाई में एक खौफ की फ़ज़ा कायम कर रखी थी। इस शख्स ने पुलिस और प्रेस के लोगों को चंद खतूत लिखे और उनमें उसने 37 अफराद के कत्ल का दावा किया, जिनमें से 5 कत्ल की पुलिस की जानिब से तस्दीक की गई। अगरचे ये नामालूम शख्स कभी पकड़ा नहीं जा सका, लेकिन इस शख्स की ज़िंदगी पर बहुत सी किताबें लिखी गईं। इसके अलावा फिल्म्स और टीवी सीरीज़ भी बनाई गईं। नंबर 6, रिचर्ड रेमिरेज। अमरीकी सीरियल किलर, रेपिस्ट और चोर रिचर्ड रेमिरेज लॉस एंजलिस और कैलिफोर्निया में सन 1984 और 85 में मुतअद्दिद जराइम में मुलव्विस था। इस बेरहम क्रिमिनल को नाइट स्टॉकर के नाम से भी जाना जाता है। जब पुलिस ने रिचर्ड को गिरफ्तार किया तब यह तकरीबन 43 वारदातों में मुलव्विस था, जिसमें 13 केसेस मर्डर के थे। जिसके बाद रिचर्ड को उम्र कैद की सजा सुनाई गई और इसी सजा के दौरान रिचर्ड कैंसर के मर्ज में मुब्तला होकर इंतकाल कर गया। नंबर 7, जैक द रिपर। नाजरीन, ज़ोडिएक किलर की तरह जैक द रिपर भी एक अनआइडेंटिफाइड सीरियल किलर था जो ज़्यादातर लंदन में रहने या काम करने वाली फीमेल प्रोस्टिट्यूट्स को कत्ल किया करता था। चूँकि ये मर्डर केसेस कभी भी सॉल्व नहीं हो पाए, इसलिए तब से जैक द रिपर के नाम से इंग्लैंड में एक बदनामे ज़माना लोक दास्तान बन गई। जैक द रिपर को व्हाइट चैपल मर्डरर के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 8, जॉन वेन गेसी।
ناظرین، جان وین گیسی ایک سیریل کلر تھا جس پر اسالٹ، ریپ اور مرڈر کے چارجز تھے۔ اس کرمنل نے کم از کم 33 جوان مردوں اور لڑکوں کو ٹارچر کر کے قتل کیا، جس کے بعد اس شخص کو مارچ 1980 میں سزائے موت سنائی گئی اور اس سزا پر عمل درآمد 10 مئی 1994 کو ہوا۔ نمبر 9، چارلز مینسن۔ ناظرین، کرمنل اور کلٹ لیڈر چارلز مینسن فیملی کا بدنام زمانہ لیڈر تھا، ایک کرمنل کلٹ جس نے 1960 اور 70 کی دہائیوں میں متعدد مرڈر کمٹ کیے۔ چارلز کو متعدد مرتبہ گرفتار کیا گیا اور جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیجا گیا، اور یوں 2017 میں کیلیفورنیا اسٹیٹ پریزن میں عمر قید کی سزا کاٹنے کے دوران چارلز کا انتقال ہوا۔ نمبر 10، ایڈ گین۔ مرڈرر، سسپیکٹڈ سیریل کلر اور باڈی سنیچر ایڈ گین امریکی شہری تھا جو آج بھی بچر آف پلین فیلڈ کے نام سے مشہور ہے۔ یہ شخص قتل کی وارداتوں کے ساتھ ساتھ قبروں سے انسانی لاشیں بھی نکال لیا کرتا تھا اور ان کی سکن اور ہڈیوں سے مختلف طرح کی ٹرافیز اور دوسرے چھوٹے آئٹمز وغیرہ بنا کر رکھا کرتا تھا۔ ایڈ گین بیسیکلی دماغی طور پر انفٹ انسان تھا، اس لیے جب پولیس نے ایڈ کو حراست میں لیا تو اسے عدالتی ٹرائل کا سامنا کرنے کے بجائے مینٹل ہیلتھ فیسلٹی بھیج دیا، جس کے باعث عدالت نے ایڈ کو 2 لوگوں کا قاتل ثابت ہونے کے بعد بھی مینڈوٹا مینٹل ہیلتھ انسٹیٹیوٹ میں ریمانڈ پر بھیج دیا، جہاں 1984 میں 77 سال کی عمر میں ایڈ کا انتقال ہوا۔ ایڈ کی زندگی پر مبنی مشہور فلمز دا سائلنس آف دی لیمبس، دا ٹیکسس چین سا میسیکر اور سائیکو شامل ہیں۔